इंग्लिश आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। यह एक ब्रिज की तरह है जो अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट करता है। जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप और ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। आप दूसरी कल्चर्स के लोगों को समझ सकते हैं। बहुत सारी अच्छी जॉब्स में इंग्लिश स्किल्स की जरूरत होती है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इंग्लिश इसे बहुत आसान बना देती है। इंग्लिश सीखना आपके लिए कई नए दरवाजे खोल देता है। यह एक सुपर पावर है जो कई तरीकों से आपकी हेल्प करता है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में यह सचमुच एक बहुत वैल्यूएबल स्किल है। कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत हार्ड है। उन्हें लगता है कि इसमें बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। शायद स्कूल में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो सकता है उनकी पुरानी क्लासेस बोरिंग या बहुत डिफिकल्ट थीं। लेकिन इंग्लिश सीखना ऐसा ही हो, ये जरूरी नहीं है। यह एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस हो सकता है। यह एक्साइटिंग और फन हो सकता है। आपको बस नए मेथड्स ढूंढने की जरूरत है। ऐसे मेथड्स जो आपके लिए अच्छे से काम करें। सीखने के कई इजी तरीके हैं और आप उन्हें डिस्कवर कर सकते हैं। आपको जल्दी ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इंग्लिश के साथ एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। आप हॉलीवुड की अमेजिंग मूवीज बिना सबटाइटल्स के देख सकते हैं। आप पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग्स के लिरिक्स समझ सकते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज के ऑथर्स की लिखी इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर इंग्लिश में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप अपने पसंद के किसी भी टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। आप ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं और नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। इंग्लिश एक स्पेशल की तरह है। यह की आपके लिए एक बड़ी और ज्यादा एक्साइटिंग दुनिया अनलॉक करती है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकें। यह वीडियो आपको कुछ सिंपल टिप्स देगा। ये टिप्स आपकी हेल्प करने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप अपनी इंग्लिश जल्दी से इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए आपको कोई सुपर स्मार्ट पर्सन होने की जरूरत नहीं है। आपको बस सीखने की डिजायर और थोड़ी सी एफर्ट चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहना। हम आपकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के बारे में बात करेंगे। हम यह भी कवर करेंगे कि इंग्लिश में और बेहतर तरीके से स्पीक, रीड और राइट कैसे करें। खुद पर यकीन रखें क्योंकि आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। लिसनिंग इंग्लिश सीखने में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। यह पहला स्टेप है जो आपको उठाना है। सोचो जरा, छोटे बेबीज अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। बेबीज कई महीनों तक ध्यान से सुनते हैं। वो अपने आसपास साउंड्स और वर्ड्स सुनते हैं। बहुत सुनने के बाद वो अपने पहले वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं। आप भी उसी नेचुरल तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। हर रोज इंग्लिश सुनने की कोशिश करो। ऐसे मटेरियल्स चुनो जो आपको इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल लगे। इससे लर्निंग प्रोसेस फन बन जाता है, बोझ नहीं लगता। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या सुन सकते हो? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इंग्लिश म्यूजिक सुन सकते हो। ऐसे सॉन्ग्स ढूंढो जिनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो और लिरिक्स समझने में आसान हो। सॉन्ग्स के साथ साथ गाने की कोशिश करो। यह नए वर्ड्स और रिदम सीखने का एक फन तरीका है। आप पॉडकास्ट्स भी सुन सकते हो। इंग्लिश लर्नर्स के लिए हजारों पॉडकास्ट्स अवेलेबल हैं। कई पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करते हैं जैसे स्टोरीज, न्यूज या हॉबीज। ऐसे टॉपिक्स चुनो जो आपको सच में पसंद हो। इससे आप मोटिवेटेड रहोगे। इंग्लिश बोलना भी लर्निंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बेहतर बनने के लिए आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी ही होगी। बोलते समय गलतियां करने से डरो मत। जब कोई कुछ नया सीखता है तो हर कोई गलतियां करता है। गलतियां प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है, बल्कि गलतियां आपको सीखने और इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। हर रोज थोड़ी सी इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। भले ही कुछ सिंपल सेंटेंसेस ही हों, इससे हेल्प मिलती है। बात करने के लिए किसी को ढूंढना आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद है। आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात करने की ट्राई कर सकते हो। शायद आप अपनी कम्युनिटी में कुछ लोगों को जानते होंगे, या आप ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर्स ढूंढ सकते हो। इसके लिए कई वेबसाइट्स और एप्स हैं। लैंग्वेज लर्निंग एप्स भी आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करने में हेल्प कर सकती हैं। कुछ एप्स में स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जहां आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। अपनी ही वॉइस सुनने से आपको पता चलता है कि कहां इम्प्रूव करना है। याद रखो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही आपको एक बेटर स्पीकर बनाती है। कोशिश करते रहो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रीडिंग अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक फैंटास्टिक तरीका है। जब आप रीड करते हैं तो आप बहुत सारे नए वर्ड सीखते हैं। आप यह भी देखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस सही तरीके से कैसे बनते हैं। सबसे अच्छा है कि आप इजी रीडिंग मटेरियल्स के साथ स्टार्ट करें। आप बच्चों के लिए लिखी गई सिंपल स्टोरीज रीड कर सकते हैं। आपको इंटरनेट पर इजी आर्टिकल्स मिल सकते हैं। वरी मत करो अगर आपको पहले हर एक वर्ड समझ में नहीं आता है।
बस टेक्स्ट का मेन आइडिया समझने की ट्राई करो। यह आपकी रीडिंग जर्नी के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इंग्लिश में न्यूज आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। बहुत सारी न्यूज वेबसाइट्स लर्नर्स के लिए सिंप्लीफाइड इंग्लिश में न्यूज ऑफर करती हैं। इससे आपको समझने में हेल्प मिलती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। यह आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड करती है। आप वो बुक्स भी रीड कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं। ऐसी बुक्स चूज करें जो आपके करंट इंग्लिश लेवल से मैच करती हों। यह एक फनी स्टोरी, एक एक्साइटिंग एडवेंचर या एक जेंटल रोमांस हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रीडिंग आपके लिए एक एंजॉयबल एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। इसे प्लेजर बनाओ। इंग्लिश में राइटिंग करना आपको उस लैंग्वेज में सोचने में हेल्प करता है। इससे आपको चांस मिलता है उन सभी नए वर्ड्स और ग्रामर को यूज करने का जो आप सीख रहे हैं। सिंपल राइटिंग टास्क से स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश में डेली जर्नल रख सकते हैं। लिखो कि आपने दिन में क्या किया। अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स के बारे में लिखो। अपने फ्यूचर प्लान्स या ड्रीम्स के बारे में लिखो। आपकी राइटिंग का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। गोल यह है कि रेगुलरली इंग्लिश में कुछ लिखने की प्रैक्टिस की जाए, आइडियली हर रोज। आप इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज लिखने की भी ट्राई कर सकते हैं, या आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड को ईमेल्स लिख सकते हैं। एक और अच्छी एक्सरसाइज है उन आर्टिकल्स या चैप्टर्स की समरीज लिखना जो आपने पढ़े हैं। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपनी ओपिनियन भी लिख सकते हैं। जब आप लिखें तो सीखी हुई नई वोकैबुलरी को यूज करने की ट्राई करें। अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज करने की प्रैक्टिस करें। कंसिस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस से आपकी स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। यह आपको इंग्लिश में अपने आइडियाज को और ज्यादा क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना एक जर्नी है, कोई क्विक रेस नहीं। कुछ दिन ऐसे होंगे जब लर्निंग इजी और फन लगेगी, और कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब थोड़ा हार्ड या फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है हर उस इंसान के लिए जो कोई नया स्किल सीख रहा हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं वह है लगे रहना। इंग्लिश मास्टर करने के अपने गोल को गिव अप मत करना। याद रखो कि आप हर रोज प्रोग्रेस कर रहे हो। छोटे से छोटे कदम भी आपकी सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी ही आपके इंग्लिश लर्निंग गोल्स अचीव करने का असली सीक्रेट है। हर रोज इंग्लिश में कुछ न कुछ करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि यह बहुत घंटों तक हो। सिर्फ 15 या 20 मिनट की फोकस्ड प्रैक्टिस भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। आप एक इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो। आप एक छोटा सा न्यूज आर्टिकल पढ़ सकते हो। आप कुछ सेंटेंसेस जोर से बोल सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके डे बाय डे आपकी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव होंगी। यह एक ऊंचा टावर बनाने जैसा है। ईंट दर ईंट यह और ऊंचा और स्ट्रांग होता जाता है। इस लर्निंग प्रोसेस के दौरान अपने साथ पेशेंट रहो। कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में टाइम और कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है। अपने प्रोग्रेस को दूसरे लोगों के प्रोग्रेस से कंपेयर मत करो। हर कोई अपनी इंडिविजुअल स्पीड से सीखता है। अपनी जर्नी और अपने इम्प्रूवमेंट्स पर फोकस करो। रास्ते में अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना याद रखो। क्या आज आपको कोई नया इंग्लिश फ्रेज समझ में आया? क्या आपने बिना हेजिटेशन के एक कंप्लीट सेंटेंस बोला? यह तो वंडरफुल है। अपने हर कदम पर प्राउड फील करो। आपके अंदर इंग्लिश अच्छे से सीखने की पावर बिल्कुल है। आप फ्लुएंटली बोलने के अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। इस एसे में शेयर किए गए टिप्स और स्ट्रैटेजीज यूज करो। पता लगाओ कि कौन से मेथड्स आपके लर्निंग स्टाइल के लिए बेस्ट काम करते हैं। अपने इंग्लिश लर्निंग एक्सपीरियंस को फन और एंजॉयबल बनाओ। हर रोज प्रैक्टिस करते रहो। अपनी सक्सीड होने की एबिलिटी में बिलीव करते रहो। टाइम और एफर्ट के साथ आपकी इंग्लिश सच में अमेजिंग हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे नए और एक्साइटिंग दरवाजे खोलोगे। आपके इस वंडरफुल इंग्लिश एडवेंचर के लिए गुड लक।